Hello everybody, myself Dr. Vandana Narula, Senior IVF Consultant at Motherhood IVF Center, चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स की जो अगर आपके टेस्टिंग में आए तो फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। क्या है वो प्रॉब्लम्स? पहले तो है, अगर आपके किसी भी टेस्ट में जैसे कि HSG या SSG में फिलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज आ जाए, चाहे एक ट्यूब की चाहे दोनों ट्यूब्स की, या कुछ पार्शियल ब्लॉक दिखाया जाए, तो आप ज़रूर फटाफट से फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। यही वो जगह है जहाँ पे एग और स्पर्म मिलते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं, और अगर यहीं पे कोई ब्लॉकेज है तो नेचुरल तरीके से जो प्रेगनेंसी होने में बहुत दिक्कत आती है। दूसरा है कि अगर जो मेल स्पर्म एनालिसिस या जो मेल पार्टनर के जो सीमन एनालिसिस की जाती है, अगर उसमें काउंट्स में भारी कमी, मोटिलिटी में बहुत ज़्यादा कमी हो, काफ़ी वीकनेस हो, तो आप ज़रूर ये वाली रिपोर्ट लेके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि जो सीमेन काउंट्स में जो प्रॉब्लम आती है उसकी टेस्टिंग की जाएगी, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाएगा, या फिर कोई अगर कारण पता चलता है जो सीमेन के जो पैरामीटर्स डाउन होने के लिए, तो उस कारण को भी ट्रीट किया जा सकता है। या फिर अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि जो सीमेन मोटिलिटी या सीमेन की जो शुक्राणु की जो वीकनेस है बहुत ज़्यादा है, तो जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर तरीके से आपका स्टार्ट किया जा सकता है, रैदर देन कि हम बैठ के वेट करते रहें इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके कि टाइम और निकलता जाए और आपकी जो ट्रीटमेंट है उनके जो पॉजिटिव होने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाए। इसके साथ साथ अगर AMH है, जो ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग होता है, वो आपका कम आ रहा है किसी भी पॉइंट पे, ब्लड टेस्ट होता है, उसकी वैल्यू लो दिखाई जा रही है, तो प्लीज़ घर पर मत बैठें, वेट ना करें, कुछ इस तरह की दवाइयाँ मत लेते रहें कि और होप करते रहें कि आपका AMH बढ़ जाएगा। प्लीज़ ये रिपोर्ट लेके, अपना सारा केस फाइल लेके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आएँ, ताकि आपका जो इलाज है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके, पिन पॉइंट किया जा सके, और आपका जो पेरेंटहुड का ड्रीम है वो फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा अगर आप में एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, कोई चॉकलेट सिस्ट दिखाई दे रही है अल्ट्रासाउंड पे, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बार बार स्कैन कराते रहते हैं, कोई परसिस्टेंट हेमरेजिक सिस्ट आती है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसको हेमरेजिक सिस्ट लेबल किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसको एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट लेबल किया जाता है, और जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उनकी जो एंडोमेट्रियोसिस है वो काफ़ी फैल चुकी होती है, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस तक पहुंच चुकी होती है। तो और ऐसे पेशेंट्स में फिर IUI या IVF करने में जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको इस तरह का डायग्नोसिस दिया गया है, कोई एंडोमेट्रियोमा का या एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस दिया गया है, या फिर जैसे मैंने पहले कहा AMH लो हो, या फिर ब्लॉक ट्यूब्स हों, या फिर जो सीमेन पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी पुअर हों, या फिर जो स्पर्म में एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट आए कि स्पर्म्स नील हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ताकि जो आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से शुरू हो सके, सो दैट आपकी जो सपना है आपका पेरेंटहुड का, एक बच्चा पाने का जो सपना है, तो वो पूरा हो सके इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए। थैंक यू।